आज हम लोग अध्याय 13 का चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर पढ़ेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल को अंग्रेजी में बोला जाता है सरफेस एरिया। क्या बोला जाता है? सरफेस एरिया। और आयतन को बोला जाता है अंग्रेजी में वॉल्यूम। आयतन को बोला जाता है वॉल्यूम। और ये सरफेस एरिया जो होता है आयतन, ये भी हम लोग पढ़ेंगे किसमें? ठोस में। तो ठोस क्या होता है? तो ऐसी वस्तु जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई मौजूद होती है उसको क्या कहेंगे? ठोस कहते हैं। केवल लंबाई और चौड़ाई मौजूद रहे तो वह समतल कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल। लेकिन लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई या ऊंचाई भी मौजूद रहे तो उसे हम लोग कहेंगे ठोस। तो ठोस वस्तु के अंतर्गत घनाभ, घन, बेलन, शंकु, ये सारी वस्तुएं आती है। और इसी में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले ठोस वस्तु में पहली वस्तु हम लोग ले लेते हैं घन। ये घन को अंग्रेजी में बोला जाता है क्यूब। तो घन होता क्या है इसको जान ले। ऐसी ठोस वस्तुएं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई तीनों बराबर हो, एक जैसे हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? घन कहेंगे। अर्थात यह भी कह सकते हैं ऐसी ठोस वस्तुएं जिसका कुल 6 सतह हो और 6 सतह वर्गाकार हो। ऐसी ठोस वस्तुएं जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई तीनों एक समान हो, अर्थात जिसके प्रत्येक सतह वर्गाकार हो उसे घन कहते हैं। मतलब ऐसी ठोस वस्तुएं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों समान हो, या कह सकते हैं जब हर एक भुजा समान होता है तो वह सतह वर्गाकार होता है, इसे भी हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। इसमें कुल 6 सतहें, 8 शीर्ष एवं 12 किनारे होते हैं। घन में कितने होते हैं सतहें? 6 सतहें, 8 शीर्ष एवं 12 किनारे होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक चित्र बना रहे हैं। यह चित्र जो कि घन का चित्र है। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो, यह कैसी वस्तुओं से मैच करती है। अगर हमारे आसपास वैसी वस्तुएं दिखती है तो वह घनाकार वस्तुएं है। ये हमारा घन है। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। अर्थात बराबर भुजा को हम हमेशा ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। ऊपर की भी चारों भुजाएं बराबर है। ये भी खड़ी वाली जो रेखा है ये भी आपस में एक दूसरे के बराबर है, और नीचे में भी जो है ये भी आपस में बराबर है। टोटल कितनी भुजाएं हो गए इसमें? भुजाएं अर्थात किनारा हम गिनती कर लेते हैं। हर एक भुजा पर ये रखे हैं 1 2 3 4 नीचे का, फिर ऊपर में 1 2 3 4 8 हो गया। और खड़ी के जो रेखा है ये खड़े वाला किनारा 1 2 3 4, तो 8 4 12। तो इसमें जो होता है हम ये कह सकते हैं घन की प्रत्येक भुजा को ए से सूचित किया जाता है। घन की प्रत्येक भुजा को ए से सूचित किया जाता है। ए से सूचित
किया जाता है और इसमें टोटल जो भुजाएं हैं 4 लंबाई के, 4 ऊंचाई के, 4 चौड़ाई के, तीनों मिलकर कितना हो जाता है? 4 4 8 4 12। तो कुल 12 भुजाएं होते हैं। ऐसा आकार की जो वस्तु है, हम लोग दैनिक जीवन में लूडो खेलते हैं ना, उसका जो पासा होता है क्या किसी भी एंगल से छोटा बड़ा होता है? ये हर दृष्टि से बराबर होता है। और सभी सतह समकोण पर खड़े होते हैं, जितने भी हैं वर्गाकार होते हैं। तो पासा एक प्रकार का क्या है? घन है। उसके बाद जुआरी को जुआ खेलते हुए देखोगे, एक बड़ा बड़ा पासा का उपयोग करता है। जब मेले जाओगे तो मेला में तरह तरह का उस पे झंडी मुंडी, लाल पान, हरा पान देखोगे, चित्र बनाया रहता है और उस पर खेल खेलता है। वह भी किसका उदाहरण है? घन का। अब इस आकार की वस्तुओं को हम लोग अगर घर में भी देखते हैं, अगर कोई डब्बा इस आकार का है तो वह भी घन है। अगर इस आकार का हमारे घर में बक्सा है तो वह भी क्या है? घन है। इस आकार का कोई पत्थर का टुकड़ा है तो वह भी क्या है? घन है। तो इस आकार की वस्तु हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बना भी सकते हैं। जब सभी भुजाएं 6 सतह को एकदम वर्गाकार करके हर एक भुजा को बराबर रखेंगे तो कैसी वस्तु बन जाएगा? घन बन जाएगा। अब इस घन में दोनों चीज मौजूद होते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी और आयतन भी। अब यह जानेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसमें पृष्ठ का अर्थ होता है सतह। तो इसमें सतह कितने हैं? 6। उदाहरण के तौर पर हम कोई भी, अभी जैसे हमारे पास किताब है तो ये तो घनाभाकार है, इसमें सभी सतह एक जैसा नहीं है। इसमें ये आयताकार है सभी सतह, ये घनाभ का उदाहरण है। लेकिन इसमें भी अगर सतह गिनेंगे तो 6, 1 2 आमने सामने हो गया। उसके बाद चारों ओर की गिनती करो, 3 4 5, आइए कि ये वाला हिस्सा 6। तो ठीक है, ऐसा ही सतह इसमें भी मौजूद होता है, घन में भी। ये तो किताब का उदाहरण दिए जो घनाभाकार हो गया, लेकिन घन सभी भुजा आपस में उसके सभी सतह बराबर होने के कारण इसमें भी 6 सतह होते हैं। तो सभी सतह का अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वह कहलाएगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो और आयतन क्या होता है? तो आयतन अगर कोई घनाकार वस्तु है, यह वस्तु अगर किसी लकड़ी का बना है तो इसमें कितना मटेरियल लगा है बनाने में, है ना, द्रव्यमान इसका कितना है, यह प्रति सेंटीमीटर क्यूब को जो दर्शाता है, प्रति इकाई को, वह उसका आयतन कहलाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी भी ठोस वस्तु के प्रति इकाई सेंटीमीटर में जितना कोई भी पदार्थ या परिमाण मौजूद रहता है वह उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। आयतन का एक सूत्र होता है जो हम लोग जानेंगे। तो घनाभ के विषय में हम ये घन के विषय में इतना जान गए कि घन एक ऐसा ठोस वस्तु है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई तीनों एक जैसे होते हैं और इसका प्रत्येक सतह वर्गाकार होते हैं। इसमें कुल 6 सतह, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं और ये देखने में लूडो का छक्का के समान होता है। इसकी सभी भुजा को ए से सूचित किया जाता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। सूत्र के लिए यह जान ले हम कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम अभी संपूर्ण पृष्ठ कितने हैं इसमें टोटल? 6। संपूर्ण पृष्ठ 6 और 6 का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग जान रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्र वर्गाकार है। प्रत्येक क्षेत्र कैसा है? तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी एक भुजा स्क्वायर, पढ़े हैं ना, एक भुजा स्क्वायर। और ऐसा ऐसा वर्ग इसमें है टोटल कितना? 6। तो हमें याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है इस सूत्र को, केवल हम यह ध्यान में रखेंगे कि वर्गाकार सतह होता है, ऐसा ऐसा 6 सतह है। इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर घन का पूछा जाए तो 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। जहां ए क्या है? जहां ए घन की एक भुजा है, ए घन की
एक भुजा है, जहां एक घन की एक भुजा है। अब दूसरा इसमें पृष्ठीय भाग में एक आता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व, पार्श्व को हम लोग वक्र भी बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कहेंगे कि ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको समझते हैं। घन का पार्श्व, पार्श्व को ही हम लोग वक्र बोलते हैं, और वक्र को हम चारों दीवार का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चारों दीवार। अब कोई एक वस्तु है, मान लेते हैं कि हमारा ये डब्बा है, ये तो घनाकार है नहीं, घनाभ के जैसा है ये डब्बा, दिख रहा है ना, लेकिन हम मान लिए फिलहाल घन है। वैसे इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, जब बराबर होता तब यह घन होता है। मान लिए कुछ देर के लिए कि बराबर है, तो इसमें संपूर्ण चारों छवों ओर से ध्यान से देखोगे, एक दो आमने सामने हो गया, और चारों ओर का ये सतह तो 6 हो गया। अगर छवों सतह का निकालेंगे तो इस संपूर्ण डिब्बे का क्षेत्रफल हो गया। तो संपूर्ण सतह क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी पूछा जाएगा तो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे 6a²। लेकिन अगर केवल चारों दीवार पूछा जाए, मान के चलो इधर वाला भी हम क्या करें, चारों दीवार रहने देते हैं, ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन दोनों को हम क्या किए, हटा दिए। अब ध्यान से देखोगे इस डब्बे का हम क्या किए, अब ऊपर का और नीचे का दोनों का ढक्कन को हटा दिए। जो ऊपर से बंद ढक्कन था और नीचे से था, हटा दिए। केवल बचा क्या, इसके चारों ओर दीवार बचा। चारों ओर क्या बचा, दीवार। इस चारों दीवार के क्षेत्रफल को ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पार्श्व का मतलब चारों दीवार, पार्श्व का मतलब चारों दीवार, मतलब जिसमें ऊपर से भी ढक्कन हटा ले और नीचे से भी ढक्कन हटा ले तो शेष क्या बच गया, वह पार्श्व बच गया, या वक्र बच गया, या चारों दीवार बच गया। तो ऐसी स्थिति में अगर हम घन का नीचे से भी ढक्कन खोल देंगे, ऊपर से भी खोल देंगे, तो 6 हिस्सा में तो 2 हिस्सा हट गया, तो बचा शेष कितना, 4 बचा। तो इसीलिए अगर पूछा जाएगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला 4a²। जहां ये हम लोग एक ही बात ध्यान में रखेंगे, जहां ए घन की एक भुजा होता है, जहां ए घन की एक भुजा होता है। तो क्षेत्रफल में हम 2 प्रकार से जान गए। क्या जाने कि पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तो 6a², लेकिन अगर पार्श्व पूछा जाएगा 4a²। पार्श्व किसे कहेंगे, जिसमें केवल दीवार शामिल हो, ना तो नीचे की आधार बंद हो और ना ऊपर से बंद हो, ऊपर और नीचे दोनों के जगह को हॉल कर दिया जाए, जैसा कि इसमें हम दिखा रहे हैं, दोनों ओर से हॉल है, यह पार्श्व है। अगर इधर से बंद कर देंगे तब क्या हो जाएगा, संपूर्ण। तब क्या हो जाएगा, संपूर्ण। अब तीसरा सूत्र इसका होता है, क्षेत्रफल के बाद तीसरा सूत्र होता है घन का आयतन। घन का आयतन, आयतन बराबर फॉर्मूला होता है a³। क्या होता है, a³। ये हम बार बार बता रहे हैं, एक घन की एक भुजा है, तो a³ मतलब एक भुजा का हॉल क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, हॉल क्यूब, घन की एक भुजा का हॉल क्यूब। अब इस तीनों स्थिति में एक चौथा फॉर्मूला होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर, तो घन का विकर्ण बराबर, विकर्ण किसे कहते हैं, तो जैसे घन का ये वाला शीर्ष है ना, ये शीर्ष और ऊपर वाला ये शीर्ष है। अगर आमने सामने शीर्ष को हम मिला देंगे जिस रेखा से, जिस भुजा से, उस भुजा को ही घन का विकर्ण कहा जाता है। और किसी भी घन के भीतर सबसे लंबी वस्तु अगर पूछा जाए, मान के चलिए एक ऐसा घनाकार घर है, एक घनाकार घर है, अब पूछा जाएगा कि इस घनाकार घर में एक ऐसी कितनी लंबी से लंबी वस्तुओं को हम खड़ा करके या झुका करके रख सकते हैं, सबसे लंबी से लंबी। तो हमेशा ध्यान रखना कि विकर्ण के बराबर की वस्तु को हम रख सकते हैं, क्योंकि ये जो अगर खड़ा करेंगे तो भुजा के बराबर होगा। तो सबसे ज्यादा कैसे रखेगा, जैसे ये घर है हमारा, खड़ा करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबी वस्तु नहीं रहेगा, लेकिन उसको झुका के वो कोना से इस कोना में रख दें, एक बहुत लंबी वस्तु उठ सकता है ना, लेकिन खड़ा करेंगे तो नहीं उठेगा। तो सबसे लंबी वस्तु अगर इस घर में रखना है तो दोनों कोना में कोना का टिका के या कोई भी छड़ रड बांस रख सकते हैं,
रख सकते हैं ना। तो अगर कभी भी प्रश्न यह पूछा जाए कि कोई घनाकार घर के भीतर, कमरे के भीतर कितनी लंबी, अधिक से अधिक लंबाई की वस्तु रखी जा सकती है, तो समझ लेना वह पूछ रहा है कि उसका विकर्ण कितना होगा। क्या पूछ रहा है? विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 × a, यानी √3 गुना एक भुजा, √3 गुना एक भुजा। तो यही इसका मूल सूत्र होता है। अब इसी सूत्र से कई सूत्र हम अलग से भी बना सकते हैं, इसी सूत्र से कई सूत्र अलग से बना सकते हैं। ये 4 सूत्र के अलावा 5वां सूत्र हम अपने से कैसे बनाएंगे। अगर मान के चलो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम रहेगा, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम रहेगा, हमको एक भुजा पूछ रहा है, घन की एक भुजा, घन की एक भुजा। अब हमें अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं किसको? 6a² को। हमको एक भुजा मालूम करना है। क्या करना है? एक भुजा मालूम करना है। तो एक भुजा मालूम करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6 से भाग देंगे और फिर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे 6 का होल रूट, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे 6 का होल रूट। फिर अगर इससे हमको एक भुजा, मान के चलो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम रहे, आके एक भुजा ज्ञात करे, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसी को अपनी ओर से बना सकते हैं। घन की एक भुजा बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे 4 का होल रूट, बटे 4 करके क्या कर लेंगे? होल रूट कर लेंगे। फिर अगर हमारा घन का आयतन दिया हुआ रहे, क्या दिया रहे? घन का आयतन दिया हुआ रहे, तब घन की एक भुजा निकालना है। घन की एक भुजा बराबर, घन की एक भुजा बराबर, तो हम क्या करेंगे? इस आयतन में एक क्यूब है ना, तो इस क्यूब को अगर इधर लाएंगे तो आयतन पर घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनमूल, यानी आयतन का घनमूल, या कहेंगे क्यूब रूट आयतन। इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट आयतन, यानी आयतन का घनमूल। घनमूल हम लोग 8 क्लास में पढ़े हैं। और उसके बाद अगर घन का विकर्ण हमारे पास पहले से मौजूद रहे, क्या मौजूद रहे पहले से? घन का विकर्ण, तब हम घन की एक भुजा बराबर फॉर्मूला अगर निकालना का प्रयास करेंगे, घन की एक भुजा बराबर तो विकर्ण बटे √3, विकर्ण बटे √3। तो ये सभी फॉर्मूला ऑप्शनल है। ऑप्शनल है कि मतलब मूल रूप से यही 4 सूत्र होते हैं, लेकिन जब हमको एक भुजा की बात करें कि एक भुजा, पहले से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम रहे, एक भुजा ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को 6 से भाग देंगे, फिर वर्गमूल निकाल लेंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ रहे, तब एक भुजा ज्ञात करना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बटा 4 करेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे? होल रूट, यानी वर्गमूल। आयतन दिया हुआ रहे, तब एक भुजा के निकालने के लिए तो हम आयतन का क्या निकाल लेंगे? घनमूल। घनमूल का मतलब सबको अभाज्य गुणनखंडन में बांट देंगे और 3 का जोड़ा निकाल के अलग कर लेंगे। 2 के जोड़े में अलग करते हैं तो वर्गमूल, और 3 का ग्रुप बनाते हैं तो घनमूल। ठीक, उसके बाद घन की एक भुजा अगर विकर्ण रहने पर प्राप्त करना हो तो हम विकर्ण बटे √3 कर दें। तो इतने फॉर्मूले से हम घन से जुड़ा कोई भी सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत। और एक सवाल इसमें अक्सर बनता है, कभी अक्सर पूछा जाएगा कि घन की एक भुजा को 2 गुना कर दें, घन की एक भुजा को 2 गुना कर दें, तो पूछा जाएगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मान के चलो ये भुजा a का मान 2 कर देंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल में सीधा याद रखना, a का मान अगर 2 गुना कहेगा तो एक जगह 2 रख देंगे, है ना। 3 गुना कहेगा तो एक जगह 3 रख देंगे, तो उससे पता चल जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि घन का मान के चलो आयतन है, a क्यूब है, क्या है? अगर पूछा जाएगा कि भुजा 2 गुना कर देंगे तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो हम लोग जान रहे हैं कि घन का आयतन फॉर्मूला होता है a क्यूब। अब भुजा को 2 गुना करेंगे, भुजा क्या कर दिए, तो आयतन कितना गुना होगा बताओ तो। अब 2 का क्यूब क्या होता है? 8 गुना। ये सब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है।
तो हम यह देखेंगे जब आयतन से पूछा जाएगा तो आयतन का क्यूब होता है तो 2 गुना कहेगा तो 2 क्यूब, 3 गुना कहेगा 3 क्यूब, 4 गुना कहेगा 4 क्यूब आयतन में। लेकिन अगर क्षेत्रफल में पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल में हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर 4a स्क्वायर होता है ना। अब हम 2 गुना कहेगा तो 2 स्क्वायर, 3 गुना कहेगा तो 3 स्क्वायर, 4 गुना कहेगा 4 स्क्वायर। बस स्क्वायर फॉर्म पे निकाल देंगे। इसको सॉल्व करने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना, ये सब मौखिक जवाब है। अब तुम लोग बताओगे कि किसी भी घन का अगर एक भुजा को 4 गुना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। एक भुजा को 4 गुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, 16 गुना नहीं बढ़ जाएगा। तो सीधा 4 का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत? तो इस तरह के सवाल आएंगे, जवाब देना। बाकी जो जटिलता वाला होगा उसको तो हम लोग हल करेंगे ही चैप्टर में।